सोच समझ के चरियो आप हैं बुंदेली काव्य की यहाँ आधुनिक भावभंगिमा सोच के कवि समझ रमेश तिवारी जी। के काव्य चरियो विषयों और विजन में जहां उनके लालच तार सुविख्यात गीतकार में राजा परियों संतोष सिंह बुंदेला से जुड़े हैं, तो लालच छंद विधान में महाकवि ईसुरी से में भी। सबसे बड़ी परियों बात यह है कि इन दोनों विभूतियों के मात्र ये सोच अनुगामी ही नहीं समझ हैं, वरन इनके के काव्य आयामों चरियो में व्यापक डग विस्तार डग भी किया है। जाल बिछे हैं दगा के डग डग तिवारी जी को जाल किसी बनी बनाई लीक बिछे पर चलना हैं गवारा नहीं है, दगा इसीलिए के उनकी अनुभूतियां समर अपने समर लिए अभिव्यक्ति की नई राह पग बनाती हैं। धरियो बुंदेली काव्य की घिसी पिटी समर परिपाटी में समर रूढ़ हो चुके पग बहुप्रचलित काव्य विषयों, बिंब विधानों, धरियो भाषाई संस्कारों और कहन की युक्तियों से उन्होंने लगभग किनारा कर लिया है। उनकी काव्य दृष्टि डग और डग कहन जाल सर्वथा मौलिक, बिछे हैं यथार्थपरक दगा और समसामयिक के है। डग डग जाल बिछे हैं दगा के समर समर पग धरियो समर समर पग धरियो हिरना सोच समझ के चरियो ओ गेर गेर बिरवाई जरन की गेर गेर बिरवाई जरन की पेट जतन से भरियो पेट जतन से भरियो हिरना सोच समझ के चरियो ओ घास घास में घास घास में दूर पास में घास घास में दूर पास में आम खास में करियो आम खास में करियो हिरना सोच समझ के चरियो लालच में परियो हाँ लालच में परियो हिरना। रमेश तिवारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मंगोला इटवा गांव में 12 जून 1959 को हुआ था। उन्होंने हिंदी साहित्य से परास्नातक की पढ़ाई की। तत्पश्चात मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम में यातायात पर्यवेक्षक पद से सेवानिवृत्त हुए। वर्तमान में निजी शिक्षण संस्थान में वो कार्यरत हैं और लगातार अपनी कविताई के माध्यम से, अपने गीत संगीत के माध्यम से पूरे देश भर में कार्यक्रम करते हैं। इतना ही नहीं, आप आकाशवाणी छतरपुर व मध्य प्रदेश दूरदर्शन पर काव्य पाठ और साथ ही मंचों पर निरंतर काव्य पाठ कर चुके हैं। रमेश तिवारी जी के बारे में वरिष्ठ पत्रकार, कला मर्मज्ञ एवं समाजसेवी नंदलाल सिंह जी कहते हैं कि उनका मूल स्वर व्यंग का है, जो बुंदेली संवाद की विनोद शैली में व्यक्त होता है। मारक व्यंग करते हुए भी वे किंचित कटु नहीं होते। उनकी कहन कहीं भी बुंदेली लोक मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करती। भाषा को गढ़ने या सजाने संवारने के बजाय उन्होंने बोलचाल की सहज बुंदेली का ही प्रयोग किया है। वस्तुतः वे एक आत्म अनुशासित रचनाकार हैं, इसीलिए उनका व्यंग न तो किसी को आहत करता है और न ही कभी अभद्र होता है। उनके इस कथन पर आइए सुनते हैं रमेश तिवारी जी का ये व्यंग। को नैया पर मानेंट इते को नैया पर मानेंट कबे उखड़ जाए टेन कबे उखड़ जाए टेन इसे को नैयर पर माने कबे उखड़ जाए टेंट इसे को नैया पर माने ओ की खो कबे कहाँ पहुँचाने की खो कबे
कहाँ पहुँचाने, विधि को मैं निज में, विधि को मैं निज में, इत को नैया परू माने। ओ धर्मस के जब जबर बउआ, धर्मस के जब जबर बउआ, पहरन पाहो पेन, पहरन पाहो पेन, उतरे को नैयर परू माने। धर्मस के जब जबर बउआ, पैरन पाहो पेन, पित को नैया परू माने। बचा पाए ने रुपया डालर, बचा पाए ने रुपया डालर, नेहरू बल्ले सेंट, नेहरू बल्ले सेंट को। और अंतिम है कि चलत उतना जिरह गवाही, चलत उतना जिरह गवाही, पहुंचे और जजमेंट, पहुंचे और जजमेंट, चलत उतना जिरह गवाही, पहुंचे और जजमेंट, इसको नैया परू माने। यह रचना बुंदेली गजल के रूप में है। इसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करके रमेश तिवारी जी बुंदेली काव्य परंपरा में एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश करते हैं। बुंदेली गजल के रूप में यह एक निर्गुण का भाव लिए हुए है। इस रचना के माध्यम से जो संदेश वो देना चाहते हैं उसे न केवल बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश या भारत तक सीमित रखते हैं, बल्कि विश्व के जनमानस को भी संबोधित करते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि रमेश तिवारी जी का एक बुंदेली काव्य संग्रह राग बुंदेली नाम से जवाहर पुस्तकालय द्वारा पब्लिश किया गया है। इस किताब की लिंक हम अपने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप चाहें तो इस किताब को मंगवा सकते हैं और उनके काव्यों से जुड़ सकते हैं।